लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्नूकर क्लब्स के कारोबार को जायज और कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जवाद जफर ने शहरी मोहम्मद राशिद की अपील पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरी का स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा कि स्नूकर क्लब चलाना तफरीही सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी नहीं लगाता। आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। ब्लेड और स्नूकर के खेल को गैर अखलाकी ना कहा जाए और ना ही गैर कानूनी। कारोबार को मुबहम शिकायत पर गैर मुबैना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया। स्मॉग और धुंध से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमे मौसमियात की 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब में बारिश बरसने का इम्कान। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी बारिश होगी। बारिशों के बाद से धुंध और स्मॉग में कमी मुतवक्के। इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि कोई अब तक अमल दरामद ना हुआ हो कि ये सारी सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। ऐसा कोई भी आप शनाख्ती कार्ड PDMA के साथ शेयर करेंगे, अर्बन यूनिट के साथ शेयर करेंगे, PITB के साथ शेयर करेंगे या डायरेक्टली DC ऑफिस के साथ शेयर करेंगे तो उसकी सारी ट्रेसेबिलिटी वो अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा केस हो तो वो बिल्कुल उसको ट्रेस आउट किया जाए। सयाह सफर से कबल मौसम की सूरत हाल जरूर चेक करें। DG PDMA इरफान अली काठिया का मशवरा। कहा कि बर्फबारी में मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया अलर्ट है। बरी में 14 सहूलत मराकज़ कायम कर दिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक बोले कि सियाहती मकामात पर बेहतरीन इंतजामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब को साफ सुथरा रखने का मिशन। कूड़े को आग लगाना या फिर घर से बाहर फेंकना जुर्म करार। 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सजा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए देना होंगे। शहरियों का सुथरा पंजाब मिशन के इक़दाम पर खुशी का इजहार। कहते हैं कि पंजाब की तारीख में पहली बार अवामी खिदमत के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे अवामुन्नास बराह रास्त फ़ायदा हासिल कर रही हैं। सुथरा पंजाब की तरफ से ये जो भारी जुर्माने होने जा रहे हैं, ये जो गंदगी के ढेर फैलाए जाते हैं, ये आग वगैरह लगाई जाती है, इसके बारे में ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। भारी जुर्माने होने चाहिए। ये जो रक्शे पे जाते हैं, ये पीछे करके थूक फेंक देते हैं दूसरे के ऊपर, उसकी छींटें डलती हैं, ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है। सफाई सुथराई होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ और हर सड़कां भी साफ होंगियां। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कानून जो है ये बहुत अच्छा कर रहा है। उनको जुर्माना होगा जो कूड़ा वगैरह फेंकेंगे, ठीक है। तो यही मैं अपनी आवाम को कहूँगा, पाकिस्तान की आवाम को, कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप गंद फेंकते हैं, आग लगाते हैं, ये हमें नुकसान है, आपको ही नुकसान है, ठीक है। रोड पे गंद पड़ा होता है, बाइकें वगैरह आती हैं, ज़्यादा नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 100 मामला वगैरह। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर दिया। ऐवान पंजाब के 37वें इजलास का एजेंडा जारी। महकमे ज़राअत सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली 0 ओवर नोटिस पेश करेंगे। पंजाब तहरीक इल्तवा का ज़ेर बार होगी और इजलास में पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी भी पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल की तामीर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। MPA हॉस्टल फेज़ 2 में जदीद सहूलियात और पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम फराहम किया जाएगा। MPA हॉस्टल फेज़ 2 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख रुपए से बनाया जाएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो तरसीलात ज़र हैं वो हमारी आना शुरू हो जाएं, तो वो तरसीलात ज़र बहरहाल जितनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है वही आएंगी ना। तो आप क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन आप नहीं कर रहे। आपको IMF ने भी ये बात कही। आप IMF की चंद बातें तो मानते हैं, लेकिन जो जिसकी जद आप पे पड़ रही होती है वो नहीं मानते। आपने इन तरसीलात इस अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? IT सेक्टर में आपने क्या किया है सिवाय नुमाइशी इकदाम के? ये जो
اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے, بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا, وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹ اس پراپر طریقے سے نہیں بڑھ پا رہی, آئی ٹی میں آپ کا کوئی قدم سامنے نہیں آ رہا, زراعت جو آپ کی بیک بون ہے اس میں آپ 600% نیچے چلے گئے. تو آپ صرف سٹے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ جمہوریت کے نام پر سیاہ دھبا ہے. امیر جماعت اسلامی کا 21 دسمبر کو دھرنا دینے کا اعلان. حافظ تیمور الرحمان نے کہا کہ پنجاب میں 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے, غیر جماعتی بلدیاتی الیکشن کو قبول نہیں کریں گے. حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے معیشت اور زراعت تباہی کے دہانے پر ہے. مرکزی مسلم لیگ نے بھی پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کر دیا. ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے کہا کہ غیر جماعتی بلدیاتی ایکٹ ہارس ٹریڈنگ کا نیا دروازہ کھولنے کی منظم سازش ہے. انٹرا پارٹی انتخابات کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کی تیاری مکمل کر رہے ہیں. عوامی اعتماد, نظریے اور خدمت کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے. ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دینے کے لیے نیا مسودہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. آرڈیننس میں ترامیم کے لیے کمیٹیوں کی جانب سے تجاویز تیار. کمیٹیوں میں ٹریفک, ٹرانسپورٹ, اے پی اے اور ضلعی انتظامیہ کے نمائندے شامل. ٹریفک حکام کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیوں کو ایک سفر میں ایک ہی چالان کا اجرا کیا جائے. ٹریفک پولیس یا پھر پی ایچ پی بار بار ایک ہی سفر میں چالان نہیں ہوگا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے نیدرلینڈ کے سفیر رابرٹ جان سیگریٹ کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات, تجارت, تعلیم, زراعت اور ماحولیات کے شعبوں میں فروغ دینے پر اتفاق. گورنر نے کہا کہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے ضرورت ہے. دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں سے سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا. کانٹیکٹ بہت جاندار چیز ہوتی ہے. اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, if the hatred is inculcated in that, if the hatred is professed, sustained, and then it is preached, then it has to live in generations then. So somehow these regional cooperation organizations have to work on this also, that how this hatred, that hatred might be religious, that hatred might be political, that hatred might be for any other thing which has a bearing on this regional cooperation. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ماہر ڈاکٹرز کو پاکستان کی اشد ضرورت قرار دے دیا. ملک محمد احمد خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ نوجوان ڈاکٹر ملک و قوم کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں. پنجاب حکومت صحت کے شعبے میں انقلابی اصلاحات کر رہی ہے. کلینک آن ویلز, ایئر ایمبولینس اور مریم نواز ہیلتھ کلینکس عوامی فلاح کے منصوبے ہیں. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس. غیر حاضری پر ڈرگ انسپیکٹر کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. کہا کہ کوالٹی کنٹرول یقینی بنانے کے لیے پالیسیز کا مؤثر نفاذ عمل میں لایا جائے. زائد المیعاد اور غیر معیاری دوائی کسی بھی جگہ فروخت نہیں ہونی چاہیے. وائس چانسلر یو اے ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا لاہور چیمبر کا دورہ. برکی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی سالانہ رپورٹ کی تعارفی تقریب میں شرکت. پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ پاکستان کو پائیدار اور مضبوط معیشت کی جانب بڑھنا ہوگا. حکومت اور پالیسی ساز رپورٹ میں پیش کردہ تجاویز سے استفادہ کریں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 شہروں میں ترقیاتی اسکیمیں شروع ہوں گی. پہلے مرحلے میں 54 ارب روپے خرچ ہوں گے. وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ 7.5 ارب روپے کی گرانٹس جاری کی جا چکی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تاریخی اقدام. محنت کشوں کے لیے 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی. پنجاب کے محنت کشوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. محمد منشاء اللہ بٹ سے مختلف اضلاع کے لیبر نمائندگان کی ملاقات. صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہے.
सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। शाहदरा, गजुमता और रायवन रोड पर कार्रवाइयों के दौरान डेयरी शॉप बंद। डीजी फूड के मुताबिक 600 लीटर दूध नुमा महलूल ज़ाया किया गया। 500 किलो पाउडर्स, फ्रीज़र, वजन का कांटा और दीगर सामान जब्त। बरामद किए गए पाउडर, केमिकल्स, नाकिस घी से जाली गाढ़ा महलूल तैयार किया जाता था। नासिर बाग दी बैरिक्स म्यूजियम में गंधारा तहजीब के फनपारों की नुमाइश। वज़ीर सेहत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का नुमाइश का दौरा। सूबाई वज़ीर का पत्थर से तराशे फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि नौजवान आर्टिस्टों ने पत्थर को तराश कर खूबसूरत फनपारे तख्लीक किए हैं। तारीखी फनपारों की नुमाइश से मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी का फेक वीडियो वायरल केस में अहम पेशरफ। अदालत ने मुल्ज़िम की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला 2 माह में करने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सूबाई वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट का पतंगबाजी के खिलाफ दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ सुनने का फैसला। पतंगबाजी के खिलाफ अवामी मफाद की दरख्वास्त पर समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने रिमार्क्स दिए, अभी तक तो बुनियादी केस में भी नोटिस जारी नहीं हुए। अदालत की दरख्वास्त की कॉपी सरकारी वकील को फराहम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मनशियात के खिलाफ जंग में बड़ा फैसला। पंजाब में पहली बार मनशियात के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। मनशियात केसेस अब आम अदालतों के बजाय खुसूसी अदालतों में चलेंगे। मनशियात काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के मुकदमात के फौरी फैसले होंगे। हुकाम, सेशन जजेस और मजिस्ट्रेट को खुसूसी अदालतों के इख्तियारात दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आलमी तिब्बी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तहक़ीक़, जिद्दत और सेहत नस्वा पर इजहार ख्याल। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। सर्वाइकल कैंसर, महफूज ज़चगी, बांझपन और ख़वातीन की सेहत पर खुसूसी लेक्चर्स दिए गए हैं। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी और बैनुल अक़वामी माहिरीन को एज़ाज़ी सूवेनियर्स भी पेश किए गए।